बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, बतूल हमारे पास सब टॉपिक है सेल चैप्टर का। काफ़ी लंबा हो जाता है ये टॉपिक, सेल मेम्ब्रेन। सही, और ये थ्योरी के एतबार से इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको देना चाहूँगा 3 स्टार्स। 3 स्टार्स सेल मेम्ब्रेन। कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखवाता हूँ सेल मेम्ब्रेन के। सेल मेम्ब्रेन जो है, प्लांट सेल्स में होती है या एनिमल सेल्स में होती है या दोनों में होती है? जी बतूल। एक मिनट, मुझे देखा है, अभी पेंसिल निकाल। इट इज, हाँ, सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल्स में या एनिमल सेल्स में या दोनों में? इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, सब में होती है चंदा। सही, प्लांट सेल्स में है, एनिमल सेल्स में है, फंजाई में है, प्रोटोप्टिस्टा में है, और एक और किंगडम आता है हमारे पास, प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया वाला। तो समझो पांचों किंगडम्स में तो है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन हर सेल में होती है। डन है। सिर्फ सेल वॉल का जी। डिफरेंस आता है, सेल वॉल प्लांट्स में है तो एनिमल्स में नहीं है, फंगस में है, प्रोकैरियोट्स में है। तो इस तरह होता है, तो सेल मेम्ब्रेन तो सब में कॉमन है। ये तो पहला पॉइंट तो आसान हो गया। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, इट इज ऑल्सो नोन एज इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सही। अच्छा, प्लांट जी। सेल्स में ये मौजूद है, बिल्कुल है, लेकिन प्लांट सेल्स में ये सेकंड नंबर पर है, क्योंकि इसके ऊपर भी कौन सी चीज होती है, सेल वॉल। लेकिन अगर हम एक एनिमल सेल की बात करें, एनिमल सेल में सबसे बाहर की तरफ कौन सी लगी हुई है? एनिमल सेल में तो सबसे बाहर की तरफ होती है सेल मेम्ब्रेन। सही है, और जिनके पास सेल वॉल है तो उनमें सबसे ऊपर सेल वॉल होगी, यानी कि आउटर मोस्ट सेल वॉल हो जाएगी। फिर उसके नीचे आ जाएगी सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो है, अगर हम प्लांट्स के अलावा की बात करें एनिमल सेल्स की, तो ये आउटर मोस्ट होती है एनिमल सेल्स में। आउटर मोस्ट का मतलब क्या है? सबसे बाहर की तरफ। तो कौन से सेल्स में? इन एनिमल सेल्स। इन एनिमल सेल्स इट इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन। आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन सबसे बाहर की तरफ, क्योंकि उसके ऊपर और कोई चीज नहीं है, सबसे ऊपर यही है। सही है। हम्म, डन। सही। एनिमल सेल्स में तो उसके जी। ऊपर और कुछ भी नहीं, तो यही सबसे ऊपर है, सेल मेम्ब्रेन। आसान है बतूल, यहाँ तक ठीक है। जी। अच्छा, जी। सेल मेम्ब्रेन की नेचर देख देख लो पहले, मैं यहाँ ये वाला पॉइंट लिखवाता हूँ। सेल मेम्ब्रेन की नेचर क्या है? ये सेमी परमीबल है। पिछली क्लास में अगर तुम्हें याद होगा, मैंने बताया था सेल वॉल जो होती है वो सबकी दोस्त होती है। वो फुल्ली परमीबल मेम्ब्रेन है। इट अलाउस ऑल द मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू। सही है। सेमी परमीबल मेम्ब्रेन कौन होती है? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है, कुछ को आने देती है, मॉलिक्यूल्स को जाने की इजाजत देती है, और कुछ को आने जाने की इजाजत नहीं देती। तो ये सेमी परमीबल है। सही है। सेमी परमेबल का मतलब क्या है? कुछ मॉलिक्यूल्स को आने दीजिए। बिल्कुल गुजारने दे रही है, परमीबल है, और कुछ के लिए नहीं है। तो सेमी परमीबल नेचर का एक और नाम, सेमी परमीबल, एक मिनट, सेमी परमीबल का एक और नाम, सेमी परमीबल का एक और नाम होता है सिलेक्टिव परमीबल, सिलेक्टिवली परमीबल। यानी कि ये चीजों के लिए बड़ी सिलेक्टिव है। बिल्कुल, कोई मसला नहीं, मुझे बता देना, नो इशू, जब तुम्हें क्लास के लिए सही। सही बताऊँ? डन है। सेमी जी। परमीबल का एक और नाम क्या? सिलेक्टिवली परमीबल। सही। अच्छा, अब आ जाओ एक और पॉइंट। ये एसिमेट्रिकल होती है, तुम्हें यहाँ पे पॉइंट नजर आ रहा होगा, एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब होता है जिसका कोई शेप ना हो। अगर तुम ये सेल मेम्ब्रेन की डायग्राम देखो, तो देखो तुम, इसका एक ऊपर नीचे शेप होता हुआ नजर आ रहा है, यूं ऊपर नीचे जा रही है। यानी कि सेल मेम्ब्रेन हमेशा अपना शेप चेंज कर सकती है कि नहीं, या करती रहती है? तो आपका आंसर होगा यस। कभी सेल के अंदर पानी आता है बेटा, कभी सेल के अंदर से पानी जाता है। जब सेल के अंदर पानी आता है तो सेल फूलेगा, एक्सपेंड होगा, तो सेल मेम्ब्रेन का शेप चेंज होगा। जब सेल में से पानी जाएगा तो सेल जो है वो सिकुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो सेल मेम्ब्रेन का शेप चेंज हो जाएगा। तो जिस चीज का एक शेप ना हो और वो शेप बदलती रहे, तो उसको हम लोग बायो में कहते हैं एसिमेट्रिकल। क्या कहते हैं बतूल? एसिमेट्रिकल। ए का मतलब बायो में लिख लेना एब्सेंस। ए, आपके पास एक चैप्टर भी तो है, ए सेलुलर लाइफ, फर्स्ट ईयर में। यानी कि ए सेलुलर का मतलब है सेल के बिना। तो ए का मतलब बायो में होता है एब्सेंस, और सिमेट्री का मतलब होता है शेप। सिमेट्री का मतलब क्या होता है? शेप। शेप।
तो एब्सेंस ऑफ शेप, तो एसिमेट्रिकल का मतलब क्या बन गया? एब्सेंस ऑफ शेप, यानी कि एक प्रॉपर शेप नहीं, शेप तब्दील होता रहता है। हम्म। तो सेल मेम्ब्रेन की नेचर सेमी परमेबल, एसिमेट्रिकल, पोरस, पोरस का मतलब है इसमें काफी सारे पोर्स हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन ये बना रहा हूँ, फिर एक पोर बना दिया, फिर बना दिया। तो सेल मेम्ब्रेन में बहुत सारे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। यहाँ पे, यहाँ नहीं कि यहाँ पे कुछ दरवाजे लगे हुए जो चीजों को आने भी देंगे और यहाँ से चीजें जाएंगी भी। तो सेल मेम्ब्रेन पोरस है या नॉन पोरस है? तो आपका जवाब होगा सेल में और पोरस है, पोर्स हैं, जिस तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं। जिस तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। पोर्स। थिन होती है या थिक होती है, ये लिखा हुआ है नन्ना सा। थिन होती है। सही है, इसको शीट भी कहते हैं, शीट। सही है, शीट। जी। और शीट कह सकते हो कवरिंग को। तो इसको कहते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन, जिसका कौन नाम है आपके पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की नेचर क्या होती है? सेल वॉल तो समझो नॉन लिविंग होती है, तो सेल मेम्ब्रेन नॉन लिविंग नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन लिविंग होती है, तो लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। तो सेल मेम्ब्रेन सेल का लिविंग पार्ट है। सही है, और इसके अंदर दो बड़ी मशहूर चीजें बेटा याद रखना, लिपिड्स और प्रोटीन्स। लिपिड और प्रोटीन। प्रोटीन। सब दिखा दें, लिपिड्स का है। बतूल तुम्हें ये जो भी येलो येलो नजर आ रहे हैं, ये लिपिड्स हैं। ये देख रही बॉल्स? जी। पक्का बतूल, क्या ये लिपिड है? नहीं, पता नहीं, मुझे नहीं हाँ, पता। चलो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। अगर ये लिपिड है बतूल तो आपको, चलो मैं आपको हिंट देता हूँ। मैं पहले बनाता हूँ, फिर देखते हैं बतूल सही जवाब देती है कि नहीं। तो वैसे ये बॉल्स नजर आ रही थी सेल मेम्ब्रेन में, ये रही येलो कलर की, और उनसे नीचे हम्म। निकले हुए थोड़े धागे नजर आ रहे हैं। जी। सही है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ कुछ इस तरह है। और सेल मेम्ब्रेन अगर तुम नोट करो बतूल, ये दो लेयर्स पर मुश्तमिल है, एक ये पूरी लेयर है और एक ऊपर वाली है। ऐसी है, एक ये पूरी हम्म। layer है और एक ऊपर वाली है, तो बाई लेयर या ट्राई लेयर? तो आप बोलो कि सर बाई लेयर। बाई का मतलब होता है टू। ये रहा बॉल। हर एक बॉल के साथ कुछ फाइव, दो कुछ टेल जैसे स्ट्रक्चर मौजूद है। तुमने देखा होगा निहारी जो है वो कुछ देर बाद जम जाती है, ऐसी है ना? यानी कि वो जी। लिपिड, वो मतलब वो लिपिड्स हैं। जो ऑयल्स होते हैं, जो फैट्स होते हैं, वो पानी में सॉल्युबल नहीं होते। सही है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास एक पूरी सेल मेम्ब्रेन है, ये मेरे पास क्या है बतूल, एक पूरी सर मैं सेल मेम्ब्रेन है। सही, और ये आपके सेल के अंदर का हिस्सा है, तो सेल के अंदर के हिस्से को हम लोग बायो में कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, साइटो। साइटोप्लाज्म। यानी कि ये सेल का बाहर का हिस्सा है, यानी कि ये पूरी कौन सी मेम्ब्रेन लगी हुई है सेल के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन। सही है, और ये रहा सेल का अंदर का स्ट्रक्चर। अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म। अगर ये लिपिड होता, मिसाल के तौर पे, अगर अभी मैंने बताया नहीं, अगर ये लिपिड होता और पानी के मॉलिक्यूल्स को यहाँ से गुजरना होता, ये मैंने छोटा सा मॉलिक्यूल किसका बनाया बतूल, वाटर का। पानी। वाटर मॉलिक्यूल क्या यहाँ से गुजर सकता था? नो, क्योंकि जो लिपिड है वो पानी की बिल्कुल क्या है, दोस्त नहीं है। क्या यहाँ से पानी गुजर सकता था? नहीं, क्योंकि जो लिपिड का मॉलिक्यूल है वो पानी को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? तुम कहोगे सर लिपिड और पानी बिल्कुल रिपेल। बिल्कुल रिपेल करेगा। तो सेल के अंदर पानी आ पाता? तुम कहोगे सर सेल नहीं। के अंदर पानी नहीं आ पाता। तो सेल के अंदर जो जरूरी पानी आना है वो नहीं आ पाता, तो सेल जो है वो ड्राई हो जाता, सेल में पानी की कमी हो जाती, सेल मर सकता था। तो याद रखना बेटा, ये चीज का सोल्यूशन है, ये चीज का क्या सोल्यूशन है अभी बता देता हूँ। इस चीज का सोल्यूशन क्या है, ये जो आपके पास ये जो बॉल्स है ना, इनमें लिपिड्स नहीं होता, इनमें फॉस्फोरस होता है। तो यानी कि ये कहना गलत है कि इनमें लिपिड्स हैं। ये किससे मिलके बनती, तो आप कहोगी सर ये जो सर्कल सर्कल स्ट्रक्चर्स हैं हमारे इसमें सेल मेम्ब्रेन में, ये मिलके बनते हैं फॉस्फोरस से। फॉस्फोरस, किससे बतूल, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस। सही है, फॉस्फोरस से, तो यहाँ से आराम से पानी आ सकता है, कोई मसला नहीं है। और ये जो तुम नीचे देख रही हो ना, ये वाले स्ट्रक्चर्स, ये वाले, ये जो आपको फाइबर जैसे नजर आ रहे हैं, ये किससे मिलके बनते हैं, लिपिड्स। लिपिड। अब तो बोलो सर ये क्या बात हुई, अगर फास्फोरस पानी को जाने की इजाजत दे रहा है, ये रहा पानी का मॉलिक्यूल आया, फास्फोरस इस पानी को तो जाने दे रहा है, लेकिन यही पानी यहाँ पे आके लिपिड उसको, जैसे यहाँ पे पानी का मॉलिक्यूल आराम से गुजरा है फास्फोरस से, लेकिन पानी का मॉलिक्यूल यहाँ पे जब गुजरेगा
तो लिपिड की टेल उसको क्या करेगी? लिपिड की टेल उसको रोकेगी। इसका फायदा क्या है? अल्लाह ताला ने थोड़ा सा बैलेंस रखा हुआ है। कैसे? कि सेल मेम्ब्रेन के कुछ हिस्से को हाइड्रोफिलिक बना दिया, यानी कि वाटर लविंग, और कुछ हिस्से को क्या बना दिया? वाटर हेटिंग। क्या फायदा इससे? अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पे 5 मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल के अंदर आने हैं, 5 पानी के मॉलिक्यूल्स, कितने आने हैं? 5। तो सेल के अंदर मिसाल के तौर पे आ रहे हैं 2। तो इससे फायदा क्या है? अगर बहुत ज्यादा आ जाएंगे पानी के मॉलिक्यूल तो सेल क्या बर्स्ट हो सकता है बहुत ज्यादा पानी आने से? तो आपका हम्म। आंसर यस। इट्स लाइक के बतूल कह रही कि सर ऑल जो है जितने भी ग्रेड्स हैं उन सबको मैं कोचिंग में वेलकम करती हूँ, इनका कोचिंग में एडमिशन हो सकता है। तो तुमने सारे ग्रेड्स को वेलकम कर दिया, ए से लेके डी तक। तो कोचिंग का माहौल जो है वो सी डी ई ग्रेड वाले बच्चों से खराब हो जाएगा। बस मैंने उसमें शर्त क्या लगा दी, मैंने रख दिया कि कोचिंग में सब एडमिशन्स ओपन है सारी क्लासेस के लिए, लेकिन मैंने एक शर्त रख दी कि ए से बी ग्रेड तक। तो ताकि जरा अच्छे बच्चे आए, बेहतर बच्चे आए, समझ गई? यानी कि हम्म। अगर सेल सेल लिपिड ये नहीं कहता कि मैं यहाँ से जरा से भी नहीं पानी गुजारूंगा, लिपिड कहता है कि मैं जरा पानी मुश्किल से या कम कम गुजारूंगा। फायदा सही क्या है। हो गया? कि सेल के अंदर बहुत ज्यादा पानी नहीं आएगा, सेल बर्स्ट नहीं होगा। सही है, ये चीजें मेंटेन रखी हुई हैं, लिमिट में रखी हुई है। तो सेल मेम्ब्रेन किससे मिलके बनती है? सेल मेम्ब्रेन मिलके बनती है आपकी, मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, दो चीजों से। एक बड़ी मशहूर चीज है लिपिड, और एक होता है प्रोटीन। अभी मैंने प्रोटीन ही बताया लेकिन अभी जल्द बताने वाला हूँ। तो सेल मेम्ब्रेन में बेसिक दो चीजें होती हैं। बुक की लाइन में प्रोटीन है तो आप प्रोटीन याद करना। सेल मेम्ब्रेन में बेसिक दो कौन सी चीजें हैं? सेल मेम्ब्रेन में बेसिक लिपिड। दो चीजें हैं, लिपिड और प्रोटीन। प्रोटीन तो आपने बताया नहीं, येलो प्रोटीन अभी बता देते हैं आपको। ये तो मैं नजर आ रहे हैं ये वाले स्ट्रक्चर्स, ये जो मैं अभी जी। हाईलाइट कर रहा हूँ, इनके बीच में से तुम्हें रास्ता नजर आ रहा है, चैनल? हाँ। तो आप मुझे बताओ सेल मेम्ब्रेन की नेचर क्या है, फुल्ली परमीबल है या पार्शियली या सेमी परमीबल है? सेमी। सेमी परमीबल का फायदा क्या है? कि वो कुछ चीजों को आने पास हो देती है, जाते हैं। और मतलब कुछ कुछ चीजों चीजें को। पास हो जाती हैं सेमी कुछ मतलब हाफ जी, कुछ चीजें, और जो चीजें गुजर नहीं पाती और अगर उनका जाना जरूरी है तो वो इस रास्ते से आ सकती है सेल के अंदर या बाहर। तो आपका आंसर होगा यस। तो ये प्रोटीन एज अ चैनल काम करते हैं, तो इन प्रोटीन का नाम आसान है। इनको हम लोग कैजुअल टर्म्स में प्रोटीन चैनल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन चैनल्स। प्रोटीन। ये एज अ चैनल, एज अ रास्ता प्रोवाइड करते हैं उन मॉलिक्यूल्स के लिए जो सेल के अंदर से बाहर आए या बाहर से अंदर आए। ये बने हुए इस तरह होते हैं, देखो ये इस तरह बने हुए होते हैं। तो इनके बनावट में ही ऐसा है कि बीच में रास्ता निकल रहा है। सही है, ये भी प्रोटीन ठीक है। चैनल। हाँ जी, समझ आए बतूल? जी। सही है ये, यानी कि सेल मेम्ब्रेन में दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लिपिड और प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन। लिपिड और अच्छा, प्रोटीन। लिपिड कहाँ पे लगा हुआ है? ये सेल मेम्ब्रेन की सतह पे लगा हुआ है, ऊपर और नीचे वाली सतह, या अंदर लगा हुआ है? तो आप बोलोगे अंदर। ना ना ना, सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे लगा हुआ है, ये सरफेस है। अंदर वाला हिस्सा तो ये हो गया, ऊपर वाला हिस्सा कौन मेरे। सा? सेल मेम्ब्रेन का एक सतह ये ऊपर से देखें और एक नीचे से देखें। समझ गई? वॉल्स तो नहीं होंगी ना लिपिड। ये जो ये है ना, हाँ बिल्कुल सॉरी, ये बात भी सही। चलो, अगर मैं कहूँ कि फास्फोरस कहाँ लगा हुआ है, माय मिस्टेक, ठीक है, वेरी गुड। फास्फोरस का जो हेड है ये कहाँ लगा हुआ है? तो हम बोलोगे सर हाँ, फास्फोरस के जो हेड है बॉल्स टाइप की, ये वॉल्स। लगे हुए ऊपर ऊपर, ऐसी है। हम्म। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था, माय मिस्टेक, सॉरी। और जो लिपिड है वो अंदर की तरफ लगा हुआ है, ऐसी है। अंदर की तरफ। जी। बिल्कुल। अच्छा, ये वाला फास्फोरस इस तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, ये वाला फास्फोरस इस तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। तो यानी कि ये दोनों फास्फोरस एक दूसरे के अपोजिट फेस कर रहे हैं, लेकिन ये जो अंदर की टेल्स हैं ये एक दूसरे के आमने सामने है, ऐसी है। ये फास्फोरस का हेड जी। इस तरफ है, ये वाला फास्फोरस का हेड इस तरफ है, और लिपिड की टेल आपस में एक दूसरे को फेस कर रही है। जबकि फास्फोरस के हेड एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे, वो एक दूसरे के अपोजिट तरफ। सही है। हेड हम्म। क्यों बोला? हेड, फास्फोरस के मॉलिक्यूल्स को हम लोग हेड कहते हैं, हेड। ये हेड होता है, तो टेल कौन हो गई? ये टेल जैसे स्ट्रक्चर्स। तो फास्फोरस जो है वो एज अ हेड काम करता है, हेड। और जो हम्म। लिपिड्स हैं वो एज अ टेल काम करते हैं। तो फास्फोरस, एक फास्फोरस के हेड के साथ कितनी लिपिड की टेल लगी हुई है? दो लिपिड की टेल। और ये कितनी मेम्ब्रेन्स बना रही है? एक मेम्ब्रेन पूरी ये रही, और दूसरी पूरी ये रही। एक हम्म। मेम्ब्रेन में कितनी चीजें आती हैं? एक मेम्ब्रेन में दो चीजें आती हैं, एक फास्फोरस का हेड और एक लिपिड की टेल। हम्म। सही है। तो ये दोनों मेम्ब्रेन्स मिलके क्या बनाती है? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन बाई लेयर है, यानी कि दो मेम्ब्रेन्स पर मुश्तमिल है, या 3 लेयर्स पर? तो आप बोलोगे सर सेल मेम्ब्रेन जो है वो 2 लेयर्स पर मुश्तमिल है।
देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ है, सेल मेम्ब्रेन की चौड़ाई कितनी है। ये याद करो नहीं करो मसला नहीं, 1.5 माइक्रोन इन थिकनेस। ये ज्यादा अच्छी चीज है, इंपॉर्टेंट। सेल मेम्ब्रेन किन से मिलके बनती है? सेल मेम्ब्रेन मिलके बनती है कितनी लेयर से? दो तीन लेयर्स। लेयर। जैसे एक लेयर में ये आ गया, दूसरी लेयर में ये आ गया। अब एक लेयर में तो बहुत सारी बना दो, हम्म। और बीच में वो प्रोटीन भी लगे हुए हैं जो चीजों हम्म। को जाने की इजाजत देते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। फिर आपने तो टोटल कितनी लेयर्स हो गई? टोटल मैं आपको बता देता हूँ दोबारा। टोटल लेयर्स आपके पास दो हो गई। कैसे सर? एक पूरी ये वाली लेयर, एक पूरी ये वाली लेयर। तो सेल सही। मेम्ब्रेन में बाय लेयर। तो सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स ऑफ लिपिड कॉल्ड फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड कैसे? फॉस्फोरस का हेड हो गया, लिपिड की टेल हो गई। बाय लेयर, टू लेयर्स। सही। जी। डन है। ये सही। तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, ये वाला कि जो लिपिड्स हैं उनके नाम भी बता दें। तुम कोई एक लिपिड याद रख लो, एक लिपिड बहुत आसान है। कौन कौन से मतलब लिपिड्स पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? सर, ग्लाइकोलिपिड भी पाए जाते हैं, स्टिरॉल भी एक लिपिड है, कोलेस्ट्रॉल भी है, तो सबसे आसान ये वाला। सबसे ज्यादा फॉस्फोलिपिड का मतलब क्या है? फॉस्फोरस को मिला दो लिपिड के साथ तो बन जाए लेपर्स के साथ। फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड्स। सही। सर स्ट्रक्चर क्या है, खैर मतलब इसको ना भी करो मसला नहीं, एक लिख के आप एक्स्ट्रा एक्सेट्रा लिख दो। सर एक और बता दें, आई वुड गो विद कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी एक लिपिड है, ये भी सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होता है, इन शॉर्ट कोलेस्ट्रॉल। स्ट्रक्चर क्या है सेल मेम्ब्रेन का? स्ट्रक्चर तो आसान है। सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और हर लेयर में क्या चीज मौजूद होती है? फॉस्फोरस का हेड होता है, घेरा। हम्म। तो पानी का दोस्त है दुश्मन है? पानी का दोस्त है। हाइड्रो मीन्स पानी, फिलिक मतलब लविंग। तो अपने पास लिख सकती हो, हाइड्रो मतलब पानी, फिलिक मतलब लविंग या अट्रैक्टिंग, यानी कि वाटर लविंग चीजों को बायो में हाइड्रोफिलिक कहते हैं। सही। तुम्हें किसी चीज से फोबिया है बतूल? फोबिया, डर लगता है, हाइट फोबिया या किसी चीज से फोबिया है रियल लाइफ में? एग्जाम हम फोबिया, कॉकरोच फोबिया, चुड़ैल फोबिया? हम बहुत सारे फोबिया है मुझे। कोई भी है, कोई भी है। जैसे मुझे हाइट फोबिया है रियल में शदीद, और मैं शिफ्ट भी कहाँ हो रहा हूँ? 8th फ्लोर पे। तो मैं नीचे देखूँ ना अगर, तो मुझे वॉमिट आती मुझे है। मुझे भी होता है, मुझे भी होता मुझे है ऐसा। सीवियर है, सेकंड बहुत फ्लोर पे ज्यादा मुझे हाइट ऐसा से लगता होता है, है। मुझे तो बहुत है। मुझे वाटर फोबिया बहुत है, वो वाला फोबिया, मतलब ऐसा नहीं कि मैं नहाता नहीं वाटर पानी में फोबिया आके। नहीं है। वो वाला फोबिया, ओशन वाला, कि मैं नहीं, मुझे फिर डर लगता है फिर थोड़ा और आगे। तो ये नेचुरल है, ये होता है। तो हम्म। का जो है हेड जो होता है वो वाटर लविंग होता है, वाटर लविंग है। जो टेल होती है लिपिड से, तो वो हाइड्रोफोबिक होती है। फोबिक मीन्स हेटिंग, हम्म। फियर। तो वाटर से को जो रिपेल करती है हाइड्रोफोबिक, तो लिपिड हमेशा ये होता है, तो लिपिड की टेल होती है। एक फास्फोरस के साथ कितनी लिपिड की टेल होती है? दो लिपिड की तो टेल। याद रखिएगा ये चीज। दो, मतलब तुम इस तरह नहीं बना सकती पेपर में, तुमने 3 4 टेल्स बना दी, ये टोटल गलत एक चीज हो जाएगी। हम्म। तो ये डिटेल है। हेड जो होती है वो किससे मिलके बनती है? सर हेड जो होती है वो सिर्फ सरफेस पर होती है, जैसे तुमने बताया था। और ये फॉस्फेट से मिलके बनती है, और ये चार्ज होती है। चार्ज चीजों को हम लोग केमिस्ट्री की जुबान में भी कहते हैं पोलर। पोलर मतलब ये चार्ज, इसमें चार्जेस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी। सही है। और टेल हम्म। क्या है? टेल ये रही लिपिड वाली। टेल का अपोजिट कर दो। टेल क्या होती है? अंदर की तरफ मौजूद होती है, और हाइड्रोफोबिक होती है, और नॉन पोलर होती है। तो टेल के बारे में क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंट प्रेजेंट टुवर्ड्स द सेंटर या इनर साइड, और इसमें फैटी एसिड्स होते हैं, मतलब फैटी एसिड्स मिलके आगे लिपिड्स बनाते हैं, इन शॉर्ट। तो लिपिड एक बहुत बड़ा एक क्लास है। लिपिड्स के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, तो आप बोलोगे सर ये किससे मिलके बनता है? मेरा आंसर होगा फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स मतलब मिलके, इन शॉर्ट मैं बताना चाह रहा हूँ, लिपिड्स बनाते हैं। सही। ये चीज है। अभी परेशान नहीं हो, समझ नहीं आएगा क्योंकि अभी तुमने बायोमोलिक्यूल्स नहीं पढ़ा। तो आहिस्ता ऐसे चीजें समझ में आ जाएंगी। जो नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर कौन से एंड्स होते हैं? नॉन पोलर होते हैं लिपिड्स वाले। जो नॉन पोलर एंड होते हैं, यानी कि लिपिड की बात हो रही है, क्या ये एक दूसरे को फेस करते हैं, या ऐसे एक दूसरे के आमने सामने होते हैं? ये रहे। तो नॉन पोलर एंड फेस ईच अदर। जबकि जो पोलर एंड्स होते हैं, पोलर यानी कि जो फॉस्फोरस से मिलके बने होते हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी यस, वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हम्म। हैं। ये यहाँ देख रहा है, ये बावला यहाँ देख रहा है। सही, छोड़ दो उसको, ये अपोजिट एंड्स पर है। और क्या इनके साथ जो फास्फोरस के जो हेड, इनके साथ कोई कार्बोहाइड्रेट की चेन वगैरह भी अटैच होती है, शुगर की? तो आपका आंसर होगा यस, यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। इसी सरफेस पर प्रोटीन्स भी लगे हुए हैं। अब सवाल है कि सर यहाँ कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है?
तो कार्बोहाइड्रेट समझो सेल मेम्ब्रेन को एनर्जी देती है, स्ट्रेंथ देती है। ये भी याद नहीं है, एक्स्ट्रा मसला नहीं, आपको बेसिक जो याद करना है इसका स्ट्रक्चर है, फास्फोरस का हेड, लिपिड की टेल, बायलेयर ही हाँ बायलेयर, बायलेयर। और ये एक और अच्छी बात, हर दो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के दरमियान में एक कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल लगा हुआ है। चेक करो क्या लगा हुआ है, बिटवीन एवरी टू फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल लाइज अ मॉलिक्यूल ऑफ कोलेस्ट्रॉल विच इज अ लिपिड। यानी कि एक फॉस्फोलिपिड ये रहा, दूसरा फॉस्फोलिपिड ये रहा, हर दो के दरमियान बीच में कौन सा मॉलिक्यूल होगा? कोलेस्ट्रॉल का। कोलेस्ट्रॉल क्या चीज है? कोलेस्ट्रॉल भी एक लिपिड की एक समझो कैटेगरी है। Between every two phospholipid molecule lies a molecule of cholesterol. Between every two phospholipid molecule lies a molecule of cholesterol. सही है ये चीज। मैं दोबारा बता रहा हूँ इसका स्ट्रक्चर। और ये किस नाम से आता है, इतना आसान तो है नहीं कि बस वो आपसे स्ट्रक्चर पूछ ले। नो, दो साइंटिस्ट थे, सिंगर और निकलसन, जिन्होंने सबसे बेहतरीन तरीके से बताया सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। और उन्होंने बताया था 1972 में। और उन्होंने इसका जो मॉडल का नाम रखा था, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर का नाम उन्होंने रखा था फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अब फ्लूइड का तो मतलब समझ में आता है, एनीथिंग जो फ्लोट करे वो फ्लूइड है, पानी फ्लूइड है। मोजाइक का मतलब क्या है? तुम्हें बॉल्स नजर आ रही हैं, बॉल्स, ये जो फास्फोरस की मिल के बनती हैं बॉल्स, एरी बॉल्स। जी। तो ये जो बॉल्स का जो पैटर्न है इसको कहते हैं मोजाइक पैटर्न। तो जो मोजाइक का पैटर्न है वो किसकी वजह से आया? वो ये जो फास्फोरस के जो हेड लगे हुए। सही, मोजाइक का एक और नाम लिखो, एक और मतलब लिखो बायो में। बायो में मोजाइक का एक और भी मतलब है, मोजाइक को सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं मोजाइक को? और सॉलिड। यानी कि ये इस मॉडल में दोनों चीजें हैं, फ्लूइड भी और सॉलिड भी है। अब सवाल ये कि फ्लूइड कौन है और सॉलिड कौन है, ये अभी पता चल जाएगा। पहले बताता हूँ इनकी थ्योरी के बेसिक पॉइंट क्या थे, इन्होंने क्या इसकी एग्जाम्पल कैसे समझा, इन्होंने कैसे समझाया पूरी दुनिया को कि हमने इसका नाम ये रखा है और क्यों रखा है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल के इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स, हर थ्योरी के क्या होते हैं बेटा, हर मॉडल के, हर थ्योरी के कुछ पॉइंट्स होते हैं, क्वेश्चन। पोस्टुलेट्स होते हैं। और ये थ्योरी आज तक लॉ नहीं बनी, ये थ्योरी थ्योरी है। तो उन्होंने पहले पॉइंट में से दो पॉइंट से, कितना आसान है, उन्होंने कहा था सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड बाइलेयर। सेल मेम्ब्रेन किससे मिलके बनती है? लिपिड बाइलेयर से, जिसमें बहुत सारे क्या मौजूद होते हैं? प्रोटीन्स प्रोटीन। मौजूद होते हैं, बिल्कुल। वो जो प्रोटीन्स, याद है कौन से प्रोटीन जो चैनल का काम करते हैं? सही है। और उन्होंने कहा था ये प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में इस तरह फ्लोट होते हैं जिस तरह आइसबर्ग इन द सी। आइसबर्ग इन द सी का मतलब क्या? ये सी है, समंदर है। आइसबर्ग छोटा सा ऊपर नजर आ रहा होता है, बेसिकली आइसबर्ग नीचे काफी गहरा होता है, बड़ा होता है। ऐसी है। तो हाँ आइसबर्ग को आप किस कैटेगरी में रखना चाहोगी? आइसबर्ग को आप समंदर के एतबार से रखो, नहीं रखो, आइसबर्ग को आप सॉलिड में रखोगी या लिक्विड में? ऑब्वियसली आइसबर्ग को आप किस में रखोगी? डॉलर। और इस समंदर के पानी को आप किस में रखोगी? ऑब्वियसली लिक्विड में। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में दो चीजें हैं, फॉस्फोरस का हेड, लिपिड की टेल, और दरमियान में कौन सी चीजें मौजूद है? प्रोटीन्स। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल में इन प्रोटीन्स को कौन सी हैसियत हासिल है? सॉलिड की। ये सेल मेम्ब्रेन में इस तरह गड़ी हुई या प्रेजेंट होती हैं, अटैच्ड होती हैं, जिस तरह सॉलिड अटैच्ड होता है, यानी कि जिस तरह आइसबर्ग अटैच होता है सी में। तो इन शॉर्ट, सिंगर और निकलसन ने इन प्रोटीन्स को कैसे तशबीह दिया? सॉलिड से। और सॉलिड को बायो में मोजाइक भी कहते हैं। तो जो मोजाइक है बेसिकली फ्लूइड मोजाइक मॉडल, इसमें मोजाइक का मतलब क्या है? प्रोटीन्स। मोजाइक का मतलब क्या है? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स। क्योंकि मोजाइक का मतलब है सॉलिड, और प्रोटीन्स भी सेल मेम्ब्रेन में एज अ सॉलिड मास जैसे अटैच्ड है। तो फ्लूइड कौन है? फ्लूइड में दो चीजें आती हैं, फॉस्फोरस का हेड और लिपिड की टेल। तो जो फॉस्फोरस का हेड और लिपिड की टेल है ये मूव करते रहते हैं, और प्रोटीन्स बिल्कुल जमे हुए रहते हैं सेल मेम्ब्रेन में, जिस तरह आइसबर्ग्स इन द सी। आप समझी? हाँ सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड हमेशा अपना चेंज करते रहते हैं स्ट्रक्चर, देख रही हो। लेकिन प्रोटीन्स अपनी जगह एम्बेड रहते हैं, प्रोटीन्स अपनी जगह जो है बिल्कुल रॉक सॉलिड, बिल्कुल अटैच रहते हैं, वो नहीं हिलते। तो इस इन शॉर्ट इन साइंटिस्ट ने फ्लूइड मोजाइक मॉडल में इन्होंने सॉलिड किसको बोला? प्रोटीन्स को। और लिक्विड किसको बोला? फॉस्फोरस का हेड और लिपिड की टेल को। सही, डन। अच्छा, अभी प्रोटीन्स कितने किस्म के होते हैं? प्रोटीन देखो यहाँ पे दो किस्म के होते हैं। प्रोटीन्स देखो यहाँ पे कितने किस्म के होते हैं? दो किस्म के। हाँ। सारी बस मैं एक जगह पे सेल मेम्ब्रेन पढ़ा रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह तुम्हें 12 बजे तक भेजता हूँ लेक्चर, सही है? मैं 12 तक फ्री हो जाऊँ।
जी। अब मैं लिंक 12 बजे तक भेजता हूँ। नहीं नहीं, मैं वो वॉइस नोट करा था। यार। अच्छा। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अरेंजमेंट, हाँ, दो किस्म के प्रोटीन्स है भाई। एक होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, जिनका एक और नाम इंट्रिंसिक है, अभी तुम्हारी मर्जी है तुम्हें कौन सा याद रहे। एक का नाम होता है पेरिफेरल प्रोटीन, इसका एक और नाम है एक्सट्रिंसिक। तो जो तुम्हें सही लगे, दोनों लिखना कोई जरूरी नहीं है, तुम्हें समझ आना ठीक। है। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक ज्यादा आसान रहते हैं। सही, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक ज्यादा आसान रहते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, एक मैं सेल मेम्ब्रेन बना के दिखा रहा हूँ तुम्हें यहाँ पे। अब तो मुझे इसमें बताना कि इंट्रिंसिक कौन से हैं और एक्सट्रिंसिक कौन से होंगे। जैसे मैंने ये सेल मेम्ब्रेन बनाई, एक लेयर बनाई, ये भी मैं एक लेयर बना रहा हूँ। फॉस्फोरस का हेड, लिपिड की टेल, ये दूसरी लेयर बना रहा हूँ। फॉस्फोरस का हेड, लिपिड की टेल, फॉस्फोरस का हेड, लिपिड की टेल। ये मैं प्रोटीन बना रहा हूँ येलो कलर से। अब आप मुझे बताओ, ये काफी बड़ा प्रोटीन नजर आ रहा है आपको, जो सेल मेम्ब्रेन की ऊपर की सतह से लेकर अंदर की सतह तक मौजूद है। ये नजर आ रहे वाला प्रोटीन। हाँ। सही। और दूसरे किस्म के प्रोटीन कैसे होते हैं, जो सिर्फ सरफेस पर होते हैं, जो सिर्फ यहाँ लगे हुए हैं। तो इनमें से इंट्रिंसिक कौन सा होगा और एक्सट्रिंसिक कौन सा होगा, येलो वाला कौन सा होगा। येलो वाला। येलो वाला जो मेरा पता नहीं, येलो वाला होगा I guess। फिर नहीं बोला है, पता नहीं कल क्या सिखाया था, तुम बोलो। एक मिनट, आपने कौन से बोले मैंने नाम, मुझे पूछा याद नहीं है उनका। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ये बड़ा वाला लग रहा है क्योंकि ये सरफेस से लेके सेल के अंदर तक जा रहे हैं, यानी ये सेल के अंदर का हिस्सा है। ऐसी है ना, ये ये काफी वाला। अंदर है। वही देखो, ये सेल के ऊपर की सतह है, ये सेल की नीचे की सतह है। इसके नीचे क्या आ जाएगा, इसके नीचे तो सेल का पानी आ जाएगा, साइटोप्लाज्म। हाँ। तो बड़े वाले प्रोटीन कौन से हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन, जो सेल की सरफेस से लेके डीपली नीचे तक जा रहे हैं। यस और नो। यस। और यस। एक्सट्रिंसिक से होते हैं जो सिर्फ सरफेस पे रहते हैं, जो सिर्फ सतह पे मौजूद होते हैं। थैंक यू सो ब्लू मच। वाला। ब्लू वाले। अब सही है वो तो। डन। जी। इंट्रिंसिक का एक और नाम है इंटीग्रल। जब तुम इस चैप्टर की चीती हो जाओ, फिर दूसरा नाम याद करना। जब भी अभी याद करने के फेज में हो, तो एक नाम काफी है अभी। इनमें से कौन से जो है वो बड़े वाले हैं, तो आपका आंसर होगा इंट्रिंसिक, लंबे। दीज प्रोटीन्स पेनिट्रेट द मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के डीप इनसाइड तक जाते हैं, या तो आधे या तो पूरे पूरे। और एक्सट्रिंसिक कौन से होते हैं, जो सिर्फ आपके आउटर या इनर सरफेस पर होते हैं। आउटर इनर सरफेस का मतलब क्या है, ये आउटर सरफेस हो गई और ये इनर सरफेस हो गई, लेकिन होंगे सिर्फ सतह पे, सिर्फ सतह पे। हाँ। सही, डन है। सीधे हाथ से पीते जी। हैं पानी, 3 सांसों में पीते हैं पानी। सही है, ये चीज है आपके पास। अच्छा, एक और चीज आ जाओ। जो लिपिड्स होते हैं वो एक दूसरे को फेस करते हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन में, हाँ, लिपिड्स जो होते हैं वो एक दूसरे को फेस करते हैं। ये एक लेयर का लिपिड है, ये दूसरी लेयर का है, तो ये इसका लिपिड और इसका लिपिड आपस में एक दूसरे को फेस करें। आपका आंसर होगा यस। सही। और ये जो होते हैं, और ये जो पोलर चीजें होती है, पोलर पोलर का मतलब है, मैं बात कर रहा हूँ फॉस्फोरस की। एक दूसरे के अवयव होते हैं क्या, या नहीं, आप बोलोगे यस। ये जो फॉस्फोरिक एसिड है या फॉस्फोरस है, ये एक दूसरे के अवयव हैं, ये इस तरफ फेस कर रहा है, ये इस तरफ फेस कर रहा है। और ये पोलर है, चार्ज्ड है। और जो लिपिड है, ये एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, इसका भी डायरेक्शन इस तरफ है, इसका भी डायरेक्शन इस तरफ है। ये वही बात ऊपर वाली आ गई। यानी कि लिपिड जो होते हैं वो पोलर होंगे या नॉन पोलर। तो जब लिपिड आ जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा, नॉन पोलर। और जब नाम पता। फॉस्फोरस का हेड आ जाएगा, यानी कि जो बॉल्स हैं फॉस्फोरस से मिलकर बनी हुई है, वो पोलर है। और जो टेल है लिपिड से मिलकर बनी हुई है, वो नॉन पोलर है। ठीक है। जो लिपिड की टेल है वो नॉन पोलर है या पोलर है। नॉन पोलर। वेरी गुड। और जो फॉस्फोरस के जो हेड है या बॉल्स है, वो क्या है, और पोलर। पोलर। सेल मेम्ब्रेन का फायदा क्या है, यानी कि उन्होंने क्या बताया था साइंटिस्ट ने, सेल मेम्ब्रेन बड़ी फ्लेक्सिबल होती है। यस, बिल्कुल। सेल यस। मेम्ब्रेन अपना शेप चेंज कर सकती है कभी भी, जब सेल में पानी आए या जाए। तो इसका कॉन्स्टेंटली शेप चेंज होता रहता है, तो ये इसका कोई एक शेप बरकरार नहीं होता। तो ये एसिमेट्रिकल हुई या सिमेट्रिकल हुई, ये हुई एसिमेट्रिकल। इसका एक शेप नहीं है। क्या ये अपना शेप चेंज कर सकती है, यस। ये हटा दो, क्योंकि इसमें जो लिपिड्स हैं ये मूव कर सकते हैं। सही है। सेल मेम्ब्रेन में जो हाँ। प्रोटीन्स लगे हुए होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, उनका काम क्या है, ये प्रोटीन्स एज अ कैरियर काम करते हैं, एज अ टैक्सी, एज अ कैरियर। क्या चीज करने के लिए, चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। बताया था ना मैंने, ये जो सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स लगे हुए होते हैं, इनका काम क्या है, जी। चीजों को ट्रांसपोर्ट करना, या सेल के बाहर से अंदर, या सेल के अंदर से बाहर। सही है ये चीज। सेल हम्म। में कुछ ना, सेल मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे भी प्रोटीन्स लगे होते हैं जो एज एंजाइम काम करते हैं।
कुछ ऐसे भी प्रोटीन्स लगे होते हैं जो एज अ क्या काम करते हैं, एज एंजाइम्स। तो अभी मैं ये आपको भी प्रीफर करूंगा कि अभी ये वाला पॉइंट से ज्यादा सबसे अच्छा ये याद रखो। सेल मेम्ब्रेन में जो मौजूद प्रोटीन्स होते हैं वो ऐसा क्या काम करते हैं, एज अ कैरियर या कैरियर। ट्रांसपोर्टर। किन मॉलिक्यूल्स के लिए, जो नॉर्मली सेल मेम्ब्रेन के रास्ते से नहीं गुजर सकते हैं। क्यों नहीं गुजर सकते, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन की नेचर बड़ी पंचायत है। उस पंचायत नेचर का नाम क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कुछ चीजों को आने देगी, कुछ चीजों को आने नहीं देगी। जिन चीजों को आने नहीं देगी वो चीजें कैसे आएंगी, इन्हीं प्रोटीन मॉलिक्यूल से, जो ऐसा क्या काम करते हैं, एज अ कैरियर। सही है चंदा, डन है। अभी जी। ये पार्ट आने वाला है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इसका पार्ट 2 भी बनाना पड़ेगा। ये 7 मिनट में तो मुश्किल है, वो लंबा टॉपिक है। मैं दोबारा लिंक भेजूंगा ना तुम्हें। अच्छा, आपके पास ये हटा दो, अभी हम इसको दोबारा वही पढ़ चुके हैं, ये सही है। फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, सेल मेम्ब्रेन दो बड़े काम करती है। सेल को प्रोटेक्ट करती है, यस और नो। यस, ये सेल है। यस। सेल के बाहर कोई चीज है तो सेल मेम्ब्रेन उसको प्रोटेक्ट करेगी। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, वो कह रहा है भाई मुझे इस खराब चीज से बचाओ जो बाहर पड़ी हुई है, मैंने खराब चीज ये बना दी कुछ भी करके। तो ये सेल के अंदर नहीं आ पा रही है, क्योंकि इस बीच में कौन सी दीवार है, सेल मेम्ब्रेन। सही है, तो सेल में हाँ। सेल के अंदर की चीजों को बाहर से प्रोटेक्ट करती है। और सेल मेम्ब्रेन की नेचर बड़ी प्यारी है, पंचायती नेचर है, प्यारी नेचर है। सिलेक्टिव परमेबल, सेमी परमेबल, दैट अलाउस ओनली सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स, सिर्फ सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स ही आ जा सकते हैं। इसका फायदा क्या होता है, कि माहौल जो है सेल का, चीजों का बड़ा क्या रहता है, मेंटेन रहता है। फॉर एग्जाम्पल याद रखना, कोचिंग में तुम कह रही हो कि ऑल स्टूडेंट्स को मैं वेलकम करती हूँ भाई कोचिंग में एडमिशन के लिए। मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ ए और बी ग्रेड्स। सही है, तो ये चीज़ है आपके पास, ये वही चीज़ आ गई है। ये जो हेडिंग मैं काट रहा हूँ ना, तुम जब याद करो अगर मेरे नोट से, तो तुम याद इसको ऐसे ही कर सकती हो। यहाँ से स्टार्ट ठीक। होता है। और जब चीज़ें सेल के अंदर और बाहर जाती हैं, तो उसके दो ट्रांसपोर्ट होते हैं। या तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से आना जाना करेंगी चीज़ें, या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से करेंगी। तो दो किस्म की ट्रांसपोर्ट होती है चंदा, कौन कौन सी, पैसिव ओ। ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। और एक कौन सी होती है बतूल, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एक चीज याद रखना, हमेशा चीजें अपनी हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जाती हैं, लो में। तुम्हारे पास है सही। 1,000 रुपए, तुमने गरीब को 20 रुपए दे दिए, तो गरीब के पास कुछ भी नहीं थे, यानी कि वो लो कंसंट्रेशन में था। तुम्हारे पास 1,000 रुपए थे, तो तुमने पैसे हाई से लो दिए। सही है, तो चीजें जब हाई कंसंट्रेशन से, हाई मिकदार से उस जगह पे जाती हैं जहाँ उनकी मिकदार कम हो, तो ऐसी ट्रांसपोर्टेशन को कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। जिसमें कोई एनर्जी लगती है, नहीं, कोई एनर्जी नहीं लगती। डन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन सी होती है, पहले बेसिक फर्क बता दूं। इसका उलट पढ़ो क्या होगा बतूल, जिसमें लो चीजें, टू हाई। यानी कि तुम्हारे पास थे 20 रुपए, मेरे पास थे 100 रुपए, तुमने मुझे 10 रुपए दे दिए, तो तुम्हारे पास 10 रुपए बच गए, मेरे पास 110 हो गए। अब तुम बोलो सर हमारी बॉडी में एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों होती है भाई, क्या पता तुम्हें 10 रुपए में तुम्हारा काम हो जाए, क्या पता मेरा काम 110 के से कम में ना हो रहा हो, तो तुम भी खुश और मैं भी खुश। समझ आया बतूल, क्या पता तुम्हारा काम रुपीज में हो जाए, क्या पता मेरा काम 110 रुपए में ही होना था। तो हमारी बॉडी में कभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जरूरी होती, कभी पैसिव ट्रांसपोर्ट जरूरी होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में चीजें अपनी लो कंसंट्रेशन से वहां जाती है जहाँ ऑलरेडी इनकी तादाद ज्यादा है, यानी कि यहाँ कुछ मॉलिक्यूल्स बना दिए, ये कहाँ जा रहे हैं, जहाँ पे ऑलरेडी इनकी तादाद ज्यादा या कम है, जहाँ ऑलरेडी इनकी तादाद ज्यादा है। ज्यादा। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या थी, जहाँ इनकी तादाद ज्यादा है, वहां से उस जगह पे जा रही है जहाँ इनकी तादाद कम है। कम है। बस जब लो से हाई जाती तो ऑब्वियसली इनको क्या चाहिए होती है, बस फिर एनर्जी चाहिए होती है, नहीं। तो आपका आंसर होगा यस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी चाहिए होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट मजीद दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। अगर चीजें जो आना जाना कर रही हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट में हाई से लो, तो अगर वो गैसेज हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, तो ऐसी ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्या कहेंगे, डिफ्यूजन। तुमने कमरे पे जो है वो स्प्रे छिड़क दिया, स्प्रे गैस है ना, वो परफ्यूम छिड़क गया, कुछ देर के बाद पूरे कमरे में उसकी ओडोर या उसकी स्मेल आ रही होती है, तो वो डिफ्यूजन है। सही है, डिफ्यूजन में मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, चाहे आयंस हो या गैसेस हो, फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। क्योंकि डिफ्यूजन किसकी टाइप है, डिफ्यूजन टाइप है पैसिव ट्रांसपोर्ट की।
पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, जिसमें चीजें हाई से लो जाती हैं। आसान। एग्जाम्पल्स इसकी लिखी हुई है। जी। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस ये कि तुमने एक जगह से पानी दूसरी जगह पे फेंक दिया, हाई से लो। अगर पानी का मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है, तो उसको डिफ्यूजन नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। ये बहुत मशहूर वर्ड है। तो अगर वाटर का मॉलिक्यूल हाई से लो जा रहा है, ऑस्मोसिस। गैसेस या आयंस का जा रहा है तो डिफ्यूजन। आसान। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, पहले पढ़ देता हूँ। एक्टिव जी। ट्रांसपोर्ट क्या है? जिसमें चीजें लो से हाई जाती हैं। लो से हाई, जिसमें एनर्जी चाहिए होती है। इसकी दो टाइप्स आती हैं, एक होती है एंडोसाइटोसिस, एक होती है एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस और एक होती है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोफैक्ट। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होगा? एंडोसाइटोसिस का मतलब होगा सेल में चीज, अंदर। सेल के अंदर चीजें आ रही है। एंडो मीन्स अंदर, साइटो मतलब सेल, सिस का मतलब प्रोसेस। तो जब चीजें सेल के अंदर आती हैं लो से हाई कंसंट्रेशन में, तो ऐसी ट्रांसपोर्टेशन को क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस। इसकी फर्दर दो टाइप्स कैसे? अगर सेल के अंदर कोई सॉलिड चीज आ रही है, जैसे एक WBC कोई इसी वायरस को खा रहा है, तो वो सेल का खाना होता है, उसको कहते हैं सेल ईटिंग प्रोसेस। और अगर कोई लिक्विड चीज अंदर आ रही है, सेल के अंदर कोई वाटर मॉलिक्यूल आ रहा है, तो उसको कहते हैं पिनोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस दोनों किसकी टाइप है? एंडोसाइटोसिस की। मैं कह रहा हूँ एंडोसाइटोसिस हो रहा है, हाँ। तो एंडोसाइटोसिस का मतलब मैं कहूंगा सेल के अंदर चीज आ रही है, लो से हाई आ रही है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। तुम कह रही है सर सॉलिड आ रही है, लिक्विड आ रही है, मैं कह रहा हूँ सॉलिड आ रही है, तुम कहोगे सर इसको कहेंगे फेगोसाइटोसिस, सेल ईटिंग प्रोसेस। सही। जी। और अगर कोई लिक्विड चीज आ रही है तो उसको कहेंगे पिनोसाइटोसिस, जिसका एक और नाम है सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस। बहुत आसान है बतुल, कुछ भी नहीं है। तो पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लो, याद हाँ। हो जाएगा। एक्सोसाइटोसिस क्या है? जब सेल के अंदर से कोई चीज बाहर जा रही हो, लो से हाई। इसकी कोई टाइप नहीं है, सिंपल एज दैट। अब तुम सो जाओ, तुम इसको एक काम करना, तुम इसको अच्छे से पढ़ लेना। मैं नेक्स्ट क्लास में इसको, जो लिखा हुआ है, कोई चीज समझ नहीं आएगी मैं समझा दूंगा, इस तरह कर लेंगे। सही है, सेल मेम्ब्रेन ठीक। कॉन्सेप्ट बन गया इन शॉर्ट। इस वीडियो को भी दोबारा देख लेंगे। सही, तो डन है। ठीक। कर दिएगा आप, ठीक है। मैं सेंड कर दूंगा, चलो डोंट वरी, अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। जी। सही, तो टेक थैंक यू। केयर, लाफिज बेटा, लाफिज। अल्लाह हाफिज़।